नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको भाग्य रेखा के बारे में बताने का प्रयास करूंगा कि भाग्य रेखा कहाँ से निकलती है, इसका अंत कहाँ होता है और विभिन्न पर्वतों से निकलने वाली भाग्य रेखा का क्या फल होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी के हाथ में प्रमुख लाइनें होती हैं। ये होती है हृदय रेखा, कुछ ऐसी होती है मस्तिष्क रेखा और यह होती है जीवन रेखा, यह मणिबंध। तो दोस्तों, साधारण तौर पे रेखा कुछ इस तरह से होती है। भाग्य रेखा मणिबंध के ऊपर वाला भाग कहलाता है केतु पर्वत। केतु पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक जाती है भाग्य रेखा। यह जो मध्यमा उंगली है, बीच वाली उंगली, इसके नीचे होता है शनि पर्वत। तो भाग्य रेखा किसी भी पर्वत से निकले, उसका शनि पर्वत तक जाना ही अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, भाग्य रेखा किसी की भी विभिन्न पर्वतों से भी निकलती है। किसी की भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से भी निकल सकती है, किसी की चंद्र पर्वत से भी निकलती है और किसी की बुध पर्वत से भी निकलकर शनि पर्वत की तरफ जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में होता क्या है, जैसे अधिकतर जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी अधिकतर लोगों की भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर ही शनि पर्वत तक जाती है। क्योंकि शुक्र मनोरंजन का, सुख सुविधाओं का, अच्छे पारिवारिक सुख का कारक होता है। तो आप अधिकतर फिल्म स्टारों के अगर हाथ का वीडियो देखें या कोई जानकारी लें तो आप पाएंगे कि उनका शुक्र या तो बहुत अच्छी कंडीशन में होता है या तो उनकी भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकलती है। और अगर किसी की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है तो ऐसा व्यक्ति दूर स्थानों से धन लाभ मिलता है उसे। शादी के बाद दूर स्थानों से धन लाभ की उसको प्राप्ति होती है। तो इसी तरह से जिस भी पर्वत से भाग्य रेखा निकल के शनि पर्वत अगर पहुंच जाए तो वह पर्वत उसे अपने गुणों के अनुसार फल देता है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी किसी की लक लाइन या भाग्य रेखा जो होती है, शुरू तो सही जगह से होती है लेकिन बीच में जाके रुक जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा, जिस भी उम्र में भाग्य रेखा जाकर ख़त्म हो गई, उसके आगे उसके लाइफ में फिर बहुत संघर्ष रहता है। वह अपने कर्मों के आधार ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। तो ऐसी लाइन से ये लाइन ज़्यादा अच्छी रहती है कि भले ही लेट चालू हो लेकिन शनि पर्वत तक पहुंच जाए। तो फिर ऐसी लाइन का फल शनि पर्वत के द्वारा उसे अच्छा मिलता है। इसके साथ ही लाइन कहीं से भी शुरू हो, शनि पर्वत तक ख़त्म हो, एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इस लाइन पर कहीं कोई क्रॉस का निशान आ जाए, कोई द्वीप का निशान आ जाए, किसी भी तरह का तिल आ जाए, लाइन के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, लाइन के ऊपर किसी तरह का क्रॉस, किसी तरह का द्वीप, किसी तरह का कोई ब्रेक या कोई आड़ी रेखा काट जाए, तो यह उस
उम्र के उस मुकाम पर, जिस भी मुकाम पर कोई कटी लाइन, कोई तिल, कोई क्रॉस या कोई नकारात्मक नेगेटिव मार्क कोई जो भी आ जाए, वो उसे उस उम्र के मुकाम पर अपने गुणों के आधार पर नुकसान देंगी। ये चीज़ें, कोई लाइन क्रॉस करती हुई, कोई क्रॉस, कोई तिल, कोई द्वीप, ये नुकसानदायक है। इसके विपरीत अगर लक लाइन पर कोई ट्रायंगल बन जाए, कोई स्क्वायर साइन बन जाए, या कोई ऑफशूट निकल जाए, ऑफशूट कुछ इस तरह से होता है जिसे सहयोगी रेखा भी कहते हैं, तो यह उम्र के उस मुकाम पर उसे बेनिफिट देगा। शुभ निशान या अशुभ निशान किसी भी तरह के हो, एक साधारण जनमानस की भाषा में आप इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यह अपने तन मन धन को ही प्रभावित करेंगे। शुभ है तो उसका अच्छा परिणाम होगा, अशुभ है तो उसका विपरीत परिणाम होगा। और इसके अलावा लाइन, भाग्य रेखा जो हो, एकदम सीधी पतली धागे की तरह होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसके विपरीत किसी लाइन में अगर ऊन जैसी कोई किसी हाथ में लाइन होती, ऊन जैसी, ऐसे हल्के 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 रोए टाइप नीचे की ओर निकले हुए रहते हैं, इस तरह रोएदार लाइन अच्छी नहीं मानी जाती। या रस्सी जैसी बनावट वाली लाइन, यह लाइन हर तरह से नुकसानदायक ही होती है। जब भी लाइन कोई नीचे की तरफ जाती है तो ऐसी लाइनें भी नुकसानदायक होती है। तो दोस्तों, यह था मेरा भाग्य रेखा के बारे में आपको समझाने का प्रयास। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।